वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एटॉमिक हैबिट्स के 5वें चैप्टर का रिव्यू करने लगे हैं, जिसका टाइटल है द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। इसके अंदर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो कौन से बेस्ट तरीके हैं कोई भी न्यू आदत को अपनाने का। तो ये एटॉमिक हैबिट्स का 5वां चैप्टर है। इंशाल्लाह आज हम इसका रिव्यू करेंगे। आज मैं ओपन फ़िज़ा में ओपन बाहर निकला हुआ हूँ, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत ही अच्छा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी आज के मौसम का थोड़ा-सा हाल-अहवाल दे दूँ। आज 7 मार्च है और आज हफ़्ते का दिन है और आज देख सकते हैं कि आज कितना प्यारा मौसम है इस्लामाबाद बनीगाला का। तो अ, ये मौसम है, ये मैंने आपको दिखाना था। तो अब मैं थोड़ा-सा आज चैप्टर के बारे में भी हम बात करते हैं। डिटेल में मैं थोड़ा नीचे जाके ही आपको डिटेल से बता सकूँगा उस चैप्टर की डिटेलिंग, लेकिन क्योंकि मौसम आपको दिखाना था और साथ ही साथ आपको ये भी बताना था कि आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। अब तक हम 2 बुक्स का हम रिव्यू कर चुके हैं। एक हमने बुक का रिव्यू किया है, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक है बाय जेफ केलर, सेल्फ हेल्प बुक है, जो कि इंसान को ये बताती है कि आप किस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को अपना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं कि आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करके, बिहेवियर को कंट्रोल करके। और इसके अंदर हम ये देखते हैं इस बुक में हम ये देखते हैं कि कैसे आप अ, दुनिया के नज़रिए को अपना सकते हैं और अपनी विजुअलाइजेशन पावर को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इंसान का नज़रिया जो होता है वो दुनिया को देखने का वो अगर आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर अच्छा है तो आप अब दुनिया को भी अच्छी नज़र से देख सकते हैं। इसके अंदर एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड, मतलब आपका एटीट्यूड जो है वो आपका एक विंडो है दुनिया को देखने का, कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आप दुनिया को कैसे देखते हैं। तो और इसमें ये भी है कि जो आप चीज़ें सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, वही चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, कायनात वही चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका ऑल रिव्यू पड़ा हुआ है। इसमें विजुअलाइजेशन पावर आपको पता चलेगी कि विजुअलाइजेशन पावर कैसी है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जाती है, और आपकी नेगेटिव थिंकिंग कैसे आपको डिक्लाइन की तरफ लेके जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सेल्फ हेल्प बुक है। इसके अंदर टोटल 12 चैप्टर्स थे और एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था। मैंने सारों का रिव्यू किया हुआ है, काइंडली आप ज़रूर उसको देखिए। अब हमने सेकंड बुक का शुरुआत की हुई है, जिसका टाइटल है एटॉमिक हैबिट्स। इसके हम 5वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जिसका टाइटल मैंने अभी आपको बताया कि द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। इसके अंदर हैबिट्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप न्यू हैबिट्स को अपना सकते हैं, और वो कौन सी हैबिट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करती हैं, और कैसे आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं बाय अडॉप्टिंग अ न्यू हैबिट्स। तो इसके भी हम 4 चैप्टर्स का ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है फैक्ट्स बाइट, आप यूट्यूब चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी मुझे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका जो 5th चैप्टर है एटॉमिक हैबिट्स का, उसका अब हम रिव्यू स्टार्ट करने लगे हैं। तो हम नीचे आ चुके हैं और अब हम एटॉमिक हैबिट्स का 5th चैप्टर, जिसका टाइटल है द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, का हम रिव्यू स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस चैप्टर में जो इसके राइटर हैं जेम्स क्लियर, वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक शेयर करते हैं जो किसी भी न्यू हैबिट को स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका बताती है। अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम कोई नई हैबिट स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, रोज़ किताब पढ़ना या जल्दी उठना। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम कुछ दिन उसको ट्राई करने के बाद, कुछ दिन उसको अपनाने के बाद हम वो हैबिट छोड़ देते हैं। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इस चैप्टर का जो मेन आइडिया है बेसिकली वो ये है, जेम्स क्लियर कहता है कि अगर आप किसी न्यू हैबिट को सक्सेसफुली स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक क्या है? सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। अब ये उस टेक्निक का नाम है जो राइटर हमसे शेयर कर रहा है। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो आपको क्लियरली डिसाइड करना होता है कि मैं क्लियरली डिसाइड करने में मदद करती है कि आप क्या करना चाहते हैं एक्चुअली में। आप और इसमें इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन ये है कि आप हैबिट कब और कहाँ परफॉर्म करोगे। इसमें कब और कहाँ, टाइम एंड लोकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च के मुताबिक जब लोग सिर्फ ये कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूँगा तो अक्सर वो उसे फॉलो नहीं कर पाते।
लेकिन जब वो क्लियरली ये प्लान बनाते हैं कि मैं मंडे से फ्राइडे तक सुबह 7 बजे पार्क में 10 मिनट वॉक करूँगा, तो ये उस हैबिट को फ़ॉलो करने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, इस तरीके से। ये इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन फ़ॉर्मूला जो है, ऑथर एक सिंपल फ़ॉर्मूला है, इस तरीके से बताता है कि मैं, और फिर उसमें टाइम आपने ऐड करना है, और फिर लोकेशन ऐड करनी है, और फिर हैबिट ऐड करनी है। परफ़ॉर्म करूँगा ऐसे, मतलब एक सेंटेंस है कि मैं कल सुबह जैसे टाइम, ये एक टाइम हो गया, लोकेशन हो गई कि मैं अपने कमरे में या कहीं पार्क में, और फिर एक हैबिट ये है कि मैं एक्सरसाइज़ करूँगा या पुशअप्स करूँगा। तो ये एक सेंटेंस है, एक फ़ॉर्मूला है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का। इस फ़ॉर्मूले पे जब आप अमल करते हैं, तो आप उस हैबिट को परफ़ॉर्म करने के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कंटिन्यूअसली। जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि मैं रोज़ सुबह 9 बजे अपने कमरे में 10 मिनट किताब पढ़ूँगा। तो ये इसमें टाइम भी आ गया, लोकेशन भी आ गया, टाइम आ गया सुबह 9 बजे, लोकेशन आ गया कमरे में, और किताब पढ़ूँगा, हैबिट आ गई। तो इसके चांसेस ज़्यादा होंगे आपके कि आप उसको कंटिन्यूअसली अप्लाई करेंगे और उसको फ़ॉलो करेंगे। जब हैबिट का टाइम और जगह क्लियरली डिसाइड हो जाती है, तो दिमाग को सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहती, और हैबिट परफ़ॉर्म करना आसान हो जाता है। ये टेक्निक क्यों वर्क करती है? हमारी ज़िंदगी में बहुत सी हैबिट्स इसलिए नहीं बनती क्योंकि हम उन्हें बहुत गैर वाज़ेह तौर पर जो है प्लान करते हैं। हम बस ये सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए, या मुझे हेल्दी बनना चाहिए, या मुझे एक्सरसाइज़ स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन हम कभी ये डिसाइड नहीं करते कि एग्ज़ैक्टली कब और कहाँ। तो ये इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये हैबिट को क्लियर एक्शन प्लान प्रोवाइड करता है कि क्लियर एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर देता है कि कब आपने कैसे उसको परफॉर्म करना है। इस ये तो होगी इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, एक टेक्निक हो गया। अब इसमें एक इसके साथ ही एक एडिशनल टेक्निक राइटर हमें बताता है, जिसका नाम राइटर देता है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग मतलब एक हैबिट के ऊपर साथ ही दूसरी हैबिट, एक हैबिट के साथ ही आपने दूसरी आदत परफॉर्म करना। इस चैप्टर में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हैबिट स्टैकिंग, ये बेसिकली ये आइडिया है कि आप अपने न्यू हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ अटैच कर दो। इसका फार्मूला कुछ इस तरीके का है कि आफ्टर दिस आई विल परफॉर्म दिस, मतलब आफ्टर दिस हैबिट मैं ये वाली हैबिट परफॉर्म करूँगा। मिसाल के तौर पर, आफ्टर सुबह पीने के बाद मैं 5 मिनट किताब पढ़ूँगा। मतलब ड्रिंकिंग टी आई विल रीड दिस बुक। मतलब ये है कि चाय पीने के बाद मैं किताब पढ़ूँगा। ये आप चाय पीना, लेट्स से कि आपकी एक हैबिट है सुबह में, तो उसके बाद आपने ये है कि मैं 5 मिनट किताब पढ़ूँगा। तो ये एक हैबिट के साथ दूसरी हैबिट अटैच करना, या आफ्टर डिनर के बाद, मतलब डिनर के बाद मैं 10 मिनट वॉक करूँगा। एक हैबिट के साथ आपने दूसरी हैबिट अटैच कर दी। इस टेक्नीक का फ़ायदा ये है कि आपकी पुरानी हैबिट न्यू हैबिट के लिए क्यू बन जाती है। क्यू जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू बेसिकली ये है कि आपके माइंड को वो सिग्नल देता है कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। तो क्यू बन जाती है कि आपने दूसरे टास्क को ट्रिगर करना है। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? मान लो आप डेली रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हो। अगर आप बस ये कहें कि मैं रोज़ किताब पढ़ूँगा, तो चांसेस हैं कि आप भूल जाएँगे। लेकिन अगर आप ये प्लान बनाते हो कि आफ्टर डिनर मैं अपने बेडरूम में 10 मिनट किताब पढ़ूँगा, तो क्योंकि इसमें आपने अपनी क्लियर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन टेक्निक जो है इम्प्लीमेंट कर दी है कि कमरे में, मैं बेडरूम में आफ्टर डिनर के बाद मैं 10 मिनट किताब पढ़ूँगा। तो इसमें आपने टाइम और लोकेशन आपने वाज़ेह कर दिया, तो इसको आप परफ़ॉर्म करेंगे। तो ये हैबिट ऑटोमैटिकली आपकी रूटीन का पार्ट बन जाती है। अब प्रैक्टिकल एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप कोई न्यू हैबिट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज ही ये एक्सरसाइज करें। अपनी हैबिट को इस फॉर्मूला में अप्लाई करें कि मैं, देन टाइम लिखें, और फिर लोकेशन, और फिर ये हैबिट करूँगा। ये एक सेंटेंस बन गया कि जैसे कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं डिनर के बाद अपने कमरे में 10 मिनट के लिए किताब पढ़ूँगा रोज़ाना रात को। मतलब ठीक है, ये एक सेंटेंस पूरा आपने लिख दिया। आपने ये माइंड में बिठा दिया कि मैं हर डिनर के बाद जो है ना 10 मिनट के लिए किताब पढ़ूँगा। ये तो इससे आपकी हैबिट स्टार्ट करना ईज़ी हो जाएगा बहुत। अब ये था इस चैप्टर का मेन आइडिया कि हैबिट्स मोटिवेशन से नहीं, ये प्लानिंग से बनती है। जिसकी आपकी जितनी प्लानिंग क्लियर होगी, आप उसको उतने अच्छे तरीके से, सही तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे रूटीनली। जब आप क्लियरली डिसाइड कर लेते हो कि हैबिट कब और कहाँ परफॉर्म करनी है, तो उसे फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है।
अगर आपको तो ये तो था रिव्यू इस चैप्टर का, एटॉमिक हैबिट्स के 5वें चैप्टर का, जिसका टाइटल था कि द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। तो ये वो बेस्ट वे है जो न्यू हैबिट्स को स्टार्ट करने का। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट करें मुझे, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी न्यू हैबिट्स आपने स्टार्ट करनी है और कौन सी हैबिट्स आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स के नेक्स्ट चैप्टर का रिव्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।